हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, जस्ट बिफोर हमने इससे पहले क्या किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और एचसीएफ एलसीएम का बाय प्राइम फैक्टोरियल मेथड सीखा था टॉपिक में। उस टॉपिक से रिलेटेड ही आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, उसी को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। बच्चों, पहला एग्जाम्पल बिना देरी किए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल कहता क्या है, फटाक से देखिए। बोलता है कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। कोई नंबर है 4 की पावर n, 4 की पावर n कोई नंबर है वेयर n इज नेचुरल नंबर, मतलब वो क्या है 1 2 3 4 ऐसा चलता चला जाएगा। n क्या है, नेचुरल नंबर है। चेक वेयर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ 4 की पावर n, मतलब 4 की पावर n की कोई भी जो वैल्यू आने वाली है उसका एंड विथ डिजिट 0, उसकी जो एंड डिजिट है वो 0 आनी चाहिए। वो क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। बात क्या समझ में आई, नहीं आई, बिल्कुल घबराइए मत। अभी मैं आपको 1 मिनट में ये सारी बातें क्लियर कर देने वाला हूँ। चलिए तो हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ूं, अगर मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, हियर 4 की पावर n where n is नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। n जब नेचुरल नंबर है तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि मैं सारी पावर्स लगाने वाला हूं, सारी पावर इस पे लगाने वाले। 3-4 तो पावर हम लोग देखेंगे। क्या क्या पावर हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं बच्चों, हम देखने वाले हैं इनकी पावर्स को। अगर मैं 4 की पावर 1 कर दूं, 4 की पावर 2 कर दूं, 4 की पावर 3 कर दूं और 4 की पावर 4 कर दूं, दैट मींस मैं तो यही कह रहा हूं ना कि कोई भी नंबर 4 का पावर n है, मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर। मतलब वो अभी मैंने आपको दिखाया कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर सीरीज 1 से शुरू होती है। तो अगर मैं 1 2 3 4 ऐसा रखते चलो, 4 की पावर 1 4 की पावर 2 4 की पावर 3 4 की पावर, तो क्या होने वाला है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट आने वाला है बच्चों। अभी देखिए क्या आने वाला है, 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4, दैट मीन्स 16। इसका क्या है, 4 इंटू 4 मतलब 64। एंड इसका 4 इंटू 4 दैट मीन्स 256। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा 256। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसका स्क्वायर रूट पढ़ें तो 4 4 16, 4 4 16, 16 के स्क्वायर 256। मतलब अब देखिए बात को मैं क्या कहने जा रहा हूँ, मैं कहने जा रहा हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब 4 की पावर n ले, 4 की पावर n ले तो n में नेचुरल नंबर ले, तो क्या आना चाहिए, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है तो चेक, क्या चेक करना है कि 4 की पावर n लेते वक्त उसकी एंड डिजिट, इसकी एंड डिजिट ये 4 है, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 6 है। मतलब हम 4 की पावर बढ़ा दे, 4 की पावर बढ़ा दे तो क्या बोलना चाहिए कि किसी न किसी एक नंबर पर, क्या बोल रहा है, ऐसा कोई एक नंबर बता दीजिए n में नेचुरल नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर बता दिए 4 की पावर का कि उस पे क्या हो, एंड डिजिट 0 आ जाए, एंड डिजिट 0 आ जाए। अच्छा, अब एंड डिजिट 0 का मतलब बच्चों मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है। एंड डिजिट 0 का मतलब है, मान लीजिए ये है 10, ये है 20, ये है 30। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस नंबर की एंड डिजिट 0, इस नंबर की एंड डिजिट 0 है और इस नंबर पर। बच्चों सबसे बड़ी बात है इसमें, सबसे बड़ी बात है कि हम पकड़ेंगे कैसे कि किसमें 0 आने वाला है, क्या हो सकता है क्या ऐसा। तो बच्चों वो जो हमारा बेस रहता है, बेस का प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग, तब हम पता कर पाते हैं कि क्या इसमें 0 आ सकता है कभी। इवेंचुअली आपने देखा होगा कि क्लास 8 में जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर पढ़ा होगा तो एक 4 जो है वो ऑलवेज अपनी एंड डिजिट 4 और 6 पे ही देता है, 4 और 6 पे ही खत्म करेगा ऑलवेज। तो देगा कौन सा नंबर, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं,
सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हो क्या रहा है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 10 का प्राइम फैक्टर कर देने से 2 5 जा 10 5 1 जा 5। मतलब अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 10 का मैं प्राइम फैक्टर लिखूं तो 2 into 5 लिख सकता हूँ। 20 का करिए प्राइम फैक्टोरिजन 20, तो क्या होगा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए मैं लिखूंगा 20 का प्राइम फैक्टर लिखूंगा 2 into 5। और फिर अगर मैं 30 का करूं तो फिर मैं क्या कैसे प्राइम फैक्टर कर सकता हूं, तो 2 15 जा 5 1 6, तो 3 से 3 5 जा और 5 1 जा। दैट मीन्स मैं 30 का क्या लिख सकता हूँ बच्चों, प्राइम फैक्टर 30 का मैं लिख सकता हूँ 2 into 3 into 5। बात समझ में आए तो देखिए क्या मैं कह रहा हूं कि कैसा कॉमन फैक्टर ढूंढिए, सब में कॉमन फैक्टर। अगर किसी का एंड डिजिट 0 आना है, किसी भी नंबर पे एंड डिजिट 0 आएगी, दैट मीन्स बच्चों यहाँ पे आप एक बात पकड़ लीजिए कि देखिए इसका प्राइम फैक्टर किए तो 2 और 5 का फैक्टर निकला, यहाँ पे देखिए 2 और 5 है, यहाँ पे देखिए 2 5 है, मतलब एक पेयर 2 5 का प्रोडक्ट होगा, तब ही वो क्या होगा बच्चों, तभी क्या होगा, वो एंड डिजिट 0 देगा। ये बात मैं किसके लिए कह रहा हूं, ये बात मैं बेस के लिए कह रहा हूं। यहाँ पे हमारा बेस क्या है, 4 है, एन तो नेचुरल नंबर है, वो तो पावर है। तो बेस को अगर प्राइम फैक्टराइज करें और अगर उस पे क्या आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का प्रोडक्ट दे, कौन, प्राइम फैक्टोरिजन, तो हम कहेंगे कि वो किसी न किसी नंबर पर, किसी न किसी नेचुरल नंबर पर वो 0 एंड डिजिट पर दे सकता है। पर यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्या है, क्या नहीं है ना, नहीं है ना। जब इतनी बात समझ में आ गई तो इसको हम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को प्रॉपरली एकदम सॉल्व करने वाले हैं। और यही सेम एग्जांपल्स का एक नंबर चेंज करके एक्सरसाइज पे भी क्वेश्चन है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो वो भी बात समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रिवाइव कर देता हूं। हाँ तो बच्चों अब हम लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे क्रिएट किया जाएगा कि हियर 4 की पावर n है ना, 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, दैट मींस 4 की पावर 1 क्या होगा, 4 होगा, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 एंड 4 की पावर 4 256 एंड सो ऑन। अगर मैं इसको भी बढ़ाऊं और इसको भी बढ़ाऊं और इसको भी बढ़ाऊं तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि मैं क्या कर दूं, अगर 4 की पावर n करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एंड डिजिट। अगर मैं यहाँ पे डिजिट्स के कॉलम बना दूं तो हमारा एंड डिजिट क्या आना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है 0 आना चाहिए, ऐसा 0 आना चाहिए। पर मैं कह रहा हूं बच्चों, क्या मैं कह रहा हूं, एक नोट भी लिखेंगे और इसको स्टार मार्क करके भी लिखेंगे, ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, बस इसको आप नोट भी कर लीजिए, स्टार मार्क करके भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे टू गेट एंड डिजिट 0, to get end digit 0 we need 2 and 5 both as a prime factor। मैं अभी आपको दिखाया था 10 20 और 30 का करके कि सभी में क्या आ रहा था, 2 और 5 कॉमन फैक्टर था। क्यों, क्योंकि उनकी एंड डिजिट 0 थी। आप कितना भी बड़ा नंबर लेंगे एक कॉमन फैक्टर आपको 2 और 5 का मिलने वाला है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसको स्टार मार्क करिए और क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन का पार्ट भी है कि अगर हमें क्या करना है, टू गेट एंड डिजिट 0 वी नीड 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर चाहिए, पर अब चाहिए तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, तो लिखिए एज
4 की पावर n, 4 की पावर n, या फिर लिखिए 4 की पावर n नहीं, 4 इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, जो कि क्या है, जो कि क्या है बच्चों, जो कि क्या है, 4 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n. Here 2 and 5 is not a form of prime factor. मतलब दो 2 और 5, 2 तो है, 2 तो है, पर 5 नहीं है, केवल और 2 मिल गया. एक 2 और एक 5 प्राइम फैक्टर में होना था, जो कि है नहीं. अगर है नहीं तो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, उसके लिए लिखेंगे हम लोग बच्चों, लिखने वाले हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n is not having 2 and 5 as प्राइम फैक्टर. क्या है, उसने 2 और 5 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं रखा है. उसने क्या किया है, 2 and 5 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं रखा है. इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी बताया कि टू गेट एंड विद 0 वी नीड 2 and 5 बोथ एज अ प्राइम फैक्टर. हमने यहाँ इसका प्राइम फैक्टर किया 4 का, तो क्या आया 2 and 2, एंड 4 की पावर n के लिए हम क्या कहेंगे, 2/2 आ रहा है. दैट मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n इज नॉट हैविंग, उसने नहीं लेकर रखा है क्या, 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर. 2 और 5 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लेकर नहीं रखा है. हेंस मैं यहाँ पे आंसर लिख दूं, क्या मैं यहाँ पे आंसर लिख दूं, बच रह जाएगा, अच्छा भी लगेगा, आपको दिखेगा भी. तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, हेंस 4 की पावर n कैन नेवर बी end digit with 0. बात देखिए कितनी आसान से थी बच्चों. आप लोग के बुक में बहुत सारा इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, आप उस क्वेश्चन को स्किप करके भाग जाते हैं. बस बात समझनी थी कि हमें 0 कब मिलना था. हमें 0 मिलना था कब, जब क्या 2 और 5 प्राइम फैक्टर में. हमारे पास बेस के प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 नहीं मिला, केवल 2 मिला था, 5 नहीं मिला, जबकि दोनों को होना जरूरी है. तो हमने बता दिया कि प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर इज नॉट हैविंग 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर. दैट मीन्स हेंस 4 की पावर n कैन नेवर बी, कभी नहीं हो सकती है, एंड डिजिट विद 0, कभी 0 नहीं आएगा. बात समझ में आ गई. तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के पहले हम लोग इसको, आप मैं बोर्ड से हट जाता हूं, बिफोर वी क्लोज द वीडियो नोट इट डाउन. बच्चों दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. इससे पहले हम लोग इसको पढ़ें. आप लोग पहले भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं. बस मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताऊंगा जो कि आपके लिए नहीं होगी. मैं बताने वाला हूं आपको. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. और क्या बोल रहा है किसका 6 and 20. 6 और 20 का ही एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है. पर किस मेथड से, बाय प्राइम फैक्टोरियल मेथड. तो बाय प्राइम फैक्टोरियल मेथड से हम लोग सॉल्व करें तो फटाफट हम लोग लिख सकते हैं बाय प्राइम फैक्टोरियल मेथड, बाय फैक्टोरियल मेथड. बाय प्राइम फैक्टोरियल मेथड हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों प्राइम फैक्टर इनके किसके 6 का प्राइम फैक्टर लिखिए, क्या होगा 2 3 3 1. दैट मीन्स हम लोग इकट्ठा इनके फैक्टर्स लिखेंगे. दूसरा फैक्टर हम लोग लिखें किसका, 20 का. तो क्या लिखेंगे 2 10
2 5 जा 5 1 जा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो क्या लिखें, इनके हम फैक्टर्स लिख लें, फैक्टर्स लिख लें। लिखिए फैक्टर्स, 6 दैट मीन्स 2 into 3 एंड सिमिलरली 20 का अगर लिखें तो क्या आएगा, 2 into 2 into 5। हम इसको और एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, क्या, एक्सपोनेंट्स फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बस मैं जो आपको एक बात नई बताने जाने वाला था वही बात आप सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि HCF है क्या, एक्चुअल में HCF है क्या। आप बोलेंगे सर जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा HCF है, HCF है जो हमारा कॉमन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं HCF ऑफ 6 and 20 तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि सर यहाँ पे पहला कॉमन फैक्टर है हमारा 2 और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है क्या सर, नहीं, 3 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, 5 नहीं। तो सर केवल और केवल इसका कॉमन फैक्टर निकला क्या, 2, इसका कॉमन फैक्टर निकला 2। तो ये हमारा HCF हो गया सर। फिर बात कहते हैं, फिर क्या बात कहते हैं, फिर बात अगर मैं कहूं LCM ऑफ, तो LCM ऑफ 6 and 20, LCM ऑफ 6 and 20 तो क्या कहेंगे सर, जो कॉमन फैक्टर है वो ले लीजिए। तो कॉमन फैक्टर तो हमने निकाल लिया है, पहला 2 है, और उसके बाद जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं पूरे नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में, 6 और 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने नंबर इन्वॉल्व बचे हैं उनको सबको प्रोडक्ट कर दीजिए। दैट मीन्स 2, ये वाला बचा था, ये वाला 5 और ये वाला 3। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको लिख देंगे 2 3 5, 2 3 5 और इसका प्रोडक्ट कर दीजिए। क्या प्रोडक्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। 60 क्या हमारा हो गया LCM। दोनों बात समझ में आ गई। आपने बोला सर ये तो हम पहले ही पढ़े, नया क्या सर, नया था बच्चों, अभी मैं बताने वाला हूं। लिखिए आप लोग की पॉइंट्स यहाँ पर लिख लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए कि एक्चुअल में HCF क्या है और एक्चुअल में LCM क्या है। HCF को तो आप लोग सभी जानते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या, अगर मैं कुछ दो नंबर लूं, कौन कौन से नंबर ले लूं बच्चों, बताओ, आप लोग बताओ कि मैं ले लूं एक बड़े बड़े नंबर जैसे 2 2 5, एक नंबर ले लेता हूं मैं 6 2 5, दो नंबर लेता हूं। तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर कर दूं, क्या कर दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं, तो ये किससे पहले, सबसे पहले जाने वाले हैं 5 से। तो 2 5 4 जा 5 1 जा 5 4 जा 20 और 2 25 बनेगा और 5 5 जा 25। अगेन फिर 5 से जाने वाला है, 5 9 जा, फिर किससे जाने वाले बच्चों, 3 1 जा। हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ले सकते हैं, बस वो क्या हो, प्राइम नंबर्स हो, है ना। बेसिक फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी कंपोजिट नंबर को हम क्या करें, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में दें तो जो उसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज प्राइम होंगे। ठीक है, चलिए फिर से इसको 5 1 जा 0 5 5 जा, ठीक है बच्चों, गलत है, नहीं गलत नहीं। फिर 5 2 जा 10 5 1 जा, गलत हो रहा है क्या, 5 1 जा 5 5 ओ 2 जा 10 2 जा 10, 1 तो बचा है ना, 1 12 जा 12, 5 2 जा 10 और 2 बचा 5 5 जा 25। अगेन 5 2 जा 10 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा। तो अगर मैं इनके क्या लिख लूं बच्चों, मैं अगर इनका प्राइम फैक्टर्स लिख दूं,
तो लिखिए, चलिए 1 2 2 5 और 6 2 5 के प्राइम फैक्टर हम लोग लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? लिखने वाले हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर ये बात दिख गई आपको, तो मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका बच्चों? 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो मैं इसको असेंडिंग फॉर्म में लिख दूं क्या? ऐसा 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं? 5 की पावर 4, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म 5 की पावर 4। मैं कहना क्या चाहता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, गलत, एक प्रोडक्ट लगाना, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर को मैं CF लिख दे रहा हूं। मैं क्या कहा कि मैं बोल रहा हूं कि HCF है क्या? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे है क्या, और हाईएस्ट पावर क्या है? पावर भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या यहाँ पे 3 है क्या? 3 का कोई भी कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है। और अगर हाईएस्ट पावर और कॉमन है तो केवल यहाँ 5 का पावर 2 है, और यहां से भी एक बार 5 का पावर 2 निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है? 5 का पावर 2 निकाला जा सकता है। तो अगर मैं HCF बोलूं कि HCF ऑफ 2 2 5 एंड 6 2 5 करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। हमारे पास केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, क्या? 5 की पावर 2, जो कि हाईएस्ट भी है और कॉमन भी है। आप ये ना बोल दीजिए कि भैया सर यहाँ तो 5 की पावर 4 है, तो सर हाईएस्ट तो यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ बच्चों कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है? यहाँ पे 5 है, उसमें भी हाईएस्ट कितनी बार है? 2 टाइम्स है। तो एक बार 2 टाइम यहाँ से निकल जाएगा, 2 टाइम यहाँ से भी निकल जाएगा। दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स इसका क्या आने वाला है? पावर 25 हाई कॉमन फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आने वाला है किसका? 2 2 5 और 6 2 5 का। अगर आप ये बात पकड़ लिए, चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही था। बिल्कुल सही था। कैसे? हम क्या करते, ज्यादा से ज्यादा अगर कॉमन फैक्टर किससे निकालते? 5 निकालते, एक में निकालते 5, एक बार फिर निकाल देते, और इनका जो प्रोडक्ट करते तो क्या करते बच्चों? यही तो करते, एक बार 5 यहाँ कर लेते इसका कॉमन फैक्टर, एक बार 5 यहाँ का कॉमन फैक्टर लेते, और आंसर क्या था? एग्जैक्टली 25। नई बात ये थी कि केवल हम प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कर दें तो हाईएस्ट पावर जिस बेस जो भी फैक्टर हो, जो भी कॉमन फैक्टर हो, उसकी हाईएस्ट पावर उठा लें और उनका मल्टीप्लाई कर दें। अगर मान लीजिए ऐसा होता आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके दिमाग में ऐसी बात है कि अगर मान लीजिए सर यहाँ भी 3 की पावर 1 केवल 3 बस होता, तो क्या हम कर लेते? बिल्कुल 3 की पावर 1 कॉमन फैक्टर उठा लेते और मल्टीप्लाई क्या कर देते? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक ही कॉमन फैक्टर है, एक ही बार है 1, तो क्या करते? 25 इंटू 3 कर देते 75। यही क्वेश्चन अराइज था ना आपके अंदर, यही क्वेश्चन अराइज था। क्लियर हो गया? बिल्कुल। अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लेंगे, समझाने के लिए था, ठीक है। तो अगर ऐसा आ रहा है कि HCF क्या है, LCM क्या है, तो अगर HCF के बारे में आपको ये बात बताया, तो सेम कंडीशन एक LCM के बारे में भी है कि अगर मैं इसके LCM को भी डिस्कस करूंगा तो क्या करूंगा? LCM को डिस्कस करूंगा तो मैं केवल आपको बता दे रहा हूं कि करना क्या है। LCM के लिए आपको करना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर लेनी है, उसके जितने प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा जितने प्रोडक्ट इन्वॉल्व, ये 3, ये 5, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर उठाइए और उसके बाद जितने प्रोडक्ट इन्वॉल्व हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल आने वाला है LCM। तो इसके लिए
स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एलसीएम भी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। आप लोग बोलते हैं सर आप मुंह से बता दिए, मुझे समझ नहीं आया। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। मैं एलसीएम भी अभी बता दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस बात को, मैं इस बात को ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालूं, एलसीएम, तो मैं क्या कहूं, एलसीएम ऑफ 225 एंड 625, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कह रहा हूं कि हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर पिकअप कर लो, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर पिकअप कर लो, दैट मींस 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। उसके बाद जितने इन्वॉल्व हैं, यहाँ 5 की पावर 2 के बाद 5 की पावर 2 बचा हुआ है और यहाँ 3 की पावर 2 बचा है, दैट मींस 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। यही तो हम लोग करते हैं, जो बचे हुए प्रोडक्ट होते हैं सभी का, यहाँ पे भी यही काम किए थे हम लोग, 3, 2, 6, समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली यही काम कर देंगे। तो 5 5 जो 25 एंड 5 5 जो 25 एंड 3 3 जा 9, कितना हो गया, कितना हो गया, 25 25 जा 25 जा बच्चों 625 का मल्टीप्लाई 9 से कर दीजिए, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 18 और 4 22, कैरी 2 और 9 6 जा 54 और 54 और 2 56, 5 6 2 5 इज योर आंसर। देखा बच्चों, आपको मैंने एक नया एग्जांपल भी लेकर के पूरी चीजें डिस्कस कर दी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए नई बात क्या है और एलसीएम के लिए नई बात क्या है। बस क्या करना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हम बड़े भी तो हो रहे हैं, हम क्या ऐसे बार बार 5 ढूंढते रहेंगे, 3 ढूंढते रहेंगे, नहीं, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करके फटाफट काम कर लेंगे। क्लियर है ना। देखिए कितनी अच्छे से एचसीएफ नए तरीके से और एलसीएम को नए तरीके से जाना आपने। एक क्वेश्चन और जाना क्या कि किसमें एंड डिजिट 0 होनी चाहिए, किस नंबर पे एंड डिजिट 0 आ सकती है। ठीक है, अच्छा लगा तो बिफोर वी पाइप इट वी प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों हम लोग एक टॉपिक धीरे धीरे मिस कर रहे थे, उसको भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन हाफ वाइप आउट किया है, जिसमें हमें ये बात पता चल रही है। अब हम लोग थोड़ी सी एक चीज देखने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो हमारा एक टॉपिक था, तीसरा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन क्या है, थोड़ी सी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है बच्चों। क्या प्यारा सा रिलेशन है, एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है, इक्वल होता है एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। कैसे, इस बात को हम लोग थोड़ी सी बहुत जल्दी से डिस्कस करने वाले। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ, बच्चों यहाँ पे मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक स्मार्ट तरीके से चीजें बता देने वाला हूँ, 1-2 नंबर की। क्या होता है बच्चों, एग्जाम पे एक नंबर पे ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर की जगह पे क्या लिख देगा, ए बी, या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए बी लिख देगा, है ना। 2 नंबर है ए बी, उनका प्रोडक्ट है, वो किसके, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। कभी एलसीएम को ब्लैंक कर देगा, कभी एलसीएम को ब्लैंक कर देगा, ऐसा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए बी ब्लैंक एचसीएफ। तो कभी क्या करेगा, एलसीएम लिख देगा, एचसीएफ को ब्लैंक कर देगा। यहीं पे ये सब चीजें, कभी कभी एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और क्या करेगा बच्चों, और क्या करेगा, एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और बोल देगा यहां पे क्या आने वाला है। तो हमें ये रिलेशन याद रखना है फॉर्मली एकदम, कि किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है
उसी नंबर के एलसीएम और उसी नंबर के एचसीएफ के बराबर होता है। इस क्वेश्चन पे हम लोग यही चीज थोड़ी सी सीखने वाले। एक नंबर की चीजें पता चली, तीन तरीके के फिलअप बनते हैं। एक में एलसीएम को गायब कर देगा, दो चीजें लिखी रहेंगी। एक में एचसीएफ को गायब कर देगा, ये दो चीजें लिखी रहेंगी। एक में एलसीएम एचसीएफ लिखा रहेगा, ये फर्स्ट वाली चीज गायब रहेगी। तो यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन पिकअप होते हैं और तीनों क्वेश्चन कभी न कभी बोर्ड एग्जाम्स में किसी भी स्टेट में हो, वो बोर्ड एग्जाम्स पे क्या होते हैं, वो कवर होते रहते हैं। ठीक है, हरदम कभी न कभी 1-2 साल के अंतर पे आना ही है उनको। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चों, और उसी में से ही क्वेश्चन को ढूंढना है, उसी में से ही आपसे एग्जामिनर गेम खेलता है। तो अगर मैं इनके अंदर का रिलेशन ढूंढूं, तो रिलेशन ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा टू चेक, क्या ये बात, इस बात से हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये हमारा सही भी है या नहीं, क्योंकि ये रूल है किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं 6 and 20। तो मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ऐसे लिखता हूं बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट कौन कौन सा है, 6 and 20। यही हमारे पास 2 नंबर थे, एक 6 और एक 20। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करूं तो कितना आ गया बच्चों, 120। कितना आया, 120। और अगर मैं इनके प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ करूं, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ करूं, तो क्या आने वाला है, एलसीएम क्या है हमारा, एलसीएम है हमारा 60, और फिर एचसीएफ, एलसीएम देखिए हमारा 60 और इसी का एचसीएफ 2। तो अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ करूं तो कितना आ गया, 62 × 120। क्लियर है। तो हम यहां से बच्चों चेक भी कर सकते हैं, मतलब ये हमारा जो रिलेशन है ये क्या होता है, ये हमारा प्रूफ होता है कि अगर कोई भी 2 प्रोडक्ट, कोई 2 डिजिट है, कोई 2 नंबर हैं, तो अगर हम उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें तो क्या करेंगे, क्या चेक कर सकते हैं कि वो दोनों क्या होंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। ये इसका रिलेशन कहता है। इसको भी लिख लीजिए, और लिख लेने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले। ठीक है, बिफोर वी रैप इट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 पे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 में हम लोग फटाफट, काम वही है, नई नई चीजें सीखते हुए चलेंगे, एक एक चीज हर एग्जाम्पल पर सीख रहे हैं हम लोग। अभी जैसे कि हम लोग पिछले एग्जाम्पल पर क्या सीखा, डिजिट 0 वाला सीखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा, पुराना मेथड छोड़ करके नए मेथड में देखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे निकाला जा सकता है। अब उसी में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। चलिए फटाफट इस पे देखेंगे, इसको अगर हम सॉल्यूशन करें तो क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, कि बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ निकालिए किसका, 96 एंड 404 का बाय प्राइम फैक्टोरियल मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम, फिर उसके बाद इसका एलसीएम भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको फटाफट करते हैं। तो बाय प्राइम फैक्टोरियल मेथड करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हियर 96 का और 404 का हम लोग क्या कर लें बच्चों, प्राइम फैक्टोरियल कर लें। करिए फटाफट, क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टोरियल में, हम लोग प्राइम फैक्टोरियल में कर सकते हैं। फिर इस ब्लैक मार्कर कहाँ गया बच्चों, ठीक, हाँ ये रहा। ठीक है, इनको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लें। प्राइम फैक्टराइज करने से क्या होगा हमें, अरे बाप रे, एक बार में लाइन सही ना बने तो बिगड़ती जाती है। ठीक, चलिए तो करें दोनों को, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, एग्जैक्टली हियर 2 1 जा, चलो 2 2 जा 0 जा
और 2 2 जा, फिर 2 1 जा, 0 जा, 2 जा, सॉरी 1 जा, फिर 101 क्या है, प्राइम नंबर है बच्चों, 101 प्राइम नंबर, तो 101 से ही जाएगा, किसी की टेबल में आज तक 101 नहीं आया। ठीक है, तो इनके अगर हम क्या लिख दें बच्चों, इनके अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिख दें तो 96 और 404 के प्राइम फैक्टर में फटाफट क्या आने वाले हैं, 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 और 1 टाइम 3। अगेन 404 में सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 101। क्लियर है, इतने ही प्राइम फैक्टर्स मिले ना, इतने ही प्राइम फैक्टर मिले। जब इतने ही प्राइम फैक्टर मिल गए बच्चों तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस इनके क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्रिएट कर देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 कितने टाइम में, 5 टाइम 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 101। क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात अगर क्लियर है तो फिर बस आगे बढ़ जाइए। तो अगर हमें बोल रहा है कि HCF निकालना था, क्या निकालना है बच्चों, HCF, तो HCF ऑफ किसका, 96 एंड 404, HCF ऑफ 96 एंड 404, तो क्या आने वाला है, मैं क्या बोला था, मैक्सिमम पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर दोनों में कितनी मिल पा रही है, केवल हमें 2 मिल पा रही है, 2 की पावर 2, जो कि यहाँ पे भी होगा 2 की पावर 5, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कॉमन में है नहीं, तो केवल 2 की पावर 2, और कोई भी है क्या, कोई भी नंबर्स हैं क्या जो कॉमन फैक्टर में हो, नहीं है। दैट मीन्स हमारा 2 की पावर 2 दैट मीन्स 4, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4, ये हमारा HCF निकल गया। अगेन वो बोला हेंस फाइंड देयर LCM, अब इसका LCM भी फाइंड आउट करिए, क्या करना है, LCM भी फाइंड आउट करना। तो बच्चों कितना वो आसान बना सकता था क्वेश्चन को, कितना वो आसान बना सकता था क्वेश्चन को, ये बात उसने कही। क्या कही कि भाई रिलेशन पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, रिलेशन पढ़े हैं, तो यहाँ लिखिए वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल टू LCM इक्वल मल्टीप्लाई बाय HCF। ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो नंबर हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हैं, तो उनका LCM और उनका HCF क्या होगा, दोनों के प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ से LCM भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे दो नंबर्स पे पुट करूं, क्या पहला नंबर क्या है 96, दूसरा नंबर है 404, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, LCM, और इसी पे HCF हमने इसका निकाल लिया, 96 एंड 404 का HCF हमने कितना पुट अप कर लिया है, 4। बस कुछ नहीं करना है बच्चों, सीधा सा फंडा है, कन्वर्ट कर दीजिए 96 मल्टीप्लाई बाय 404 बाई, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इधर क्या बचा बच्चों, केवल और केवल LCM। देखा, मैं बोला था हर एग्जाम्पल आपको कुछ नई चीज सिखाने वाला है, या मैं ही सिखा दूंगा आपको नए एग्जाम्पल्स में। हर तरीके से मेथड बता रहा हूं मैं कि अगर आप HCF निकाल लिए तो आपको फिर ये करने की जरूरत नहीं थी कि 4 सर, फिर इसमें 2 की पावर, इसमें 2 की पावर 3 बची सर, इसमें सर 3 बचा, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने HCF बस निकाला तो सीधे इसके रिलेशन पर जाइए, रिलेशन पे बताइए कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हैं, उनके में वैल्यू पुट करिए, 2 नंबर्स हैं उनको पुट कर दीजिए, उसका HCF निकालिए, उसको पुट करिए, LCM अपने आप निकल आने वाला है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे बता रहा हूँ, तो LCM निकलने वाला है, तो क्या निकलने वाला है, इसको हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, 4 1 जा, तो 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, मतलब 101 का 96 के साथ मल्टीप्लाई, 196 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 101 के साथ, तो कितना आने वाला है, यही तो हमारा LCM है बच्चों, यही तो हमारा LCM है। क्या है, 96 1 जा 96, कैरी 9 हो जाएगा बच्चों, है ना, और 96 0 जा 96, है ना, 0 हो जा 0 होता है गधों, तो क्या आ गया, उसका जो कैरी था वो 9 आ गया, फिर 96 1 जा
96. 9696 is our LCM of 9696 is our LCM of 6 and 96 and 404. That is answer. तो बच्चों हमें एलसीएम अगर फाइंड आउट करना था तो क्या हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत हुई? नहीं हुई ना। नया तरीका सीखे, रिलेशन से हमने इसको एलसीएम फाइंड आउट कर लिया और बहुत आसान तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अदरवाइज आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ता एंड सो ऑन, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो बिना देरी किए हुए फटाफट एग्जाम्पल नंबर 4 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए फटाक से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। फटाक से डिस्कस करें, फटाफट करके दिखा। चले फटाफट करके दिखा दें। चलिए तो क्या बोल रहे हैं, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग देयर प्राइम फैक्टोरिजन मेथड। LCM भी फाइंड आउट करना है, HCF भी फाइंड आउट करना है। मैं बच्चों ये वाला काम हमारा रफ वर्क में होता है, रफ वर्क में। अब हमें ये सब करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखाने के लिए ये बात यहाँ लिखता था। मैं अब जब लिखूंगा तो केवल ये पोर्शंस लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वाइप आउट करने के लिए मैं नीचे लिखा बना दे रहा हूँ। किसके किसके बनाने हैं, 672 और 120, 672 120। इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टोरिजन मेथड से हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो हियर यहां पर क्या है, हमें लिखना है 6 का प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर लिखना है, 72 का प्राइम फैक्टर लिखना है और 120 के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। चलिए लिख डालें फटाफट। चलिए प्राइम फैक्टर करिए, इनके क्या क्या आने वाले हैं, लिखे दिख रहे हैं आपको। तो क्या निकलने वाला है, 2 3 जा 6, 3 1 जा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकले 2 into 3। इसको फिर क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तो क्या क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। 2 को कितने टाइम लिख देंगे, 4 टाइम, 1 2 3 4 और एक बार 3। अगेन हम लोग क्या करें, नेक्स्ट किसका लिखें, 120 का लिखें। 120 का लिखे तो 2 6 जा 60, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 30, 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। क्लियर है, ये प्राइम फैक्टर क्लियर है, दिख रहे हैं ना आपको, दिख रहे हैं ना सारे प्राइम फैक्टर। तो फिर इसको भी लिखिए 1 2 3 टाइम 2, 1 2 3, सॉरी बच्चा, ठीक है, 3 टाइम 2 और 3 into 5। भूल न जाना, भूल न जाना। हाँ मैं तो नहीं बोलने वाला मैथ्स है। चलो मैं इसको वाइप आउट कर दूं। मैं बताया था अभी आपको कि हम लोग इसको अब रफ वर्क में ही करेंगे। मैं अभी आपको सिखाने के लिए करता था क्योंकि आप लोग बहुत आलसी हो चुके हैं, आलसी। चलिए ये हो गया। तो अब हम लोग तुरंत इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डाल दें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसको 2 into 3 ही लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 into 3, 2 की पावर 4 into 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 into 3 into 5। क्लियर है। तो अगर मैं बच्चों किसका HCF निकालूं, सबसे पहले बच्चों आप लोग HCF ही निकालिए, क्योंकि HCF निकालने से आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में LCM और HCF दोनों पूछा हो तो सबसे पहला काम आप निकालिए HCF उसका। अगर HCF निकाल देंगे तो आधी प्रॉब्लम वहीं से सॉर्ट आउट हो जानी है उसकी। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए कैसे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो अगर HCF अभी आपने कई बार सॉर्ट आउट किया, देखिए प्रीवियस क्वेश्चंस पे देखिए ना, आपने पहले क्या किया, HCF निकाला तो LCM आसानी से निकल गया। तब अगर LCM निकालने लगते सबसे पहले मल्टीप्लाई करते रह जाते सब नंबर्स का। देखिए HCF ऑफ 672 एंड 120, इसका क्या करना है, HCF निकालना है। तो हम क्या करें, कॉमन फैक्टर ढूंढें।
कॉमन फैक्टर 2 है, तो मैं क्या बोला था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है तो 2, पर हाईएस्ट पावर कितनी है कॉमन में, कॉमन में हाईएस्ट पावर है 1 बच्चों। क्यों, क्योंकि ये 2 1 टाइम ही है, भले यहाँ पे 4 टाइम 3 टाइम है, पर सबसे कितनी बार निकल सकता है, केवल 1 टाइम निकल सकता है। देखिए बात को समझिए अच्छे से, पावर ज्यादा होने से थोड़ी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 2 है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या बची है 1, जो कि कॉमन फैक्टर पे है। बस उसके बाद क्या बचा, तो उसके बाद हमारा बचा 3। ये देखिए 1 2 3, मतलब दैट मीन्स 3 की पावर 1 कितना हो गया, 2 into 3 इक्वल टू 2 3 जा 6। HCF क्या निकला 672 और 120 का HCF निकला 6। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट, अभी आपने देखा है शॉर्ट ट्रिक, आप 30 सेकंड की शॉर्ट ट्रिक जानते हैं कि सर 30 सेकंड की शॉर्ट ट्रिक में कुछ ना कुछ बता देंगे और आप क्या करेंगे, फटाक से जाएंगे वहां से ले लेंगे। ऐसा हर जगह नहीं फॉलो होता बच्चों, रूल तो रूल, रूल का मतलब है बच्चों, अभी आपने जो देखा था कि सर HCF निकल गया, मैं LCM ले जाके निकाल देता हूं, अभी तो आपने बताया आगे पीछे, मैं अब चेक करने वाला हूं आपको, मैं अब चेक करने वाला हूं आपको कि आप ये करेंगे या नहीं। तो मैं पहले LCM निकाल के दिखाता हूं पुराने मेथड से, चलिए ठीक है। तो अब मैं LCM निकालूं इसका, LCM ऑफ 672 एंड 120, तो कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, आने वाला है, पहले तो ऑल कॉमन फैक्टर्स तो आ ही जाएंगे, 2 और 3 तो आ ही गया, 2 और 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गए, बचा क्या क्या, बचा क्या क्या, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, तो यहाँ पे बचा 1 2 3 टाइम 2 की पावर 3, यहाँ पे एक्जेक्टली 2 की पावर 3 ही बच रही, और यहाँ 2 की पावर 2 बच रही, देखिए समझ में भी आ रहा होगा। और एक बार क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड कर लें। अगर एक्सपेंड ना करना हो तो आप आसानी से कर लीजिए, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 का वैल्यू आने वाला 8, 2 2 जा 3 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 16 2 जा 32, और इतने इतने का हम लोगों ने काम निपटा दिया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 16 2 जा 32, 3 5 जा 15, इसका इसका निपटा देंगे। अब नया प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करिए, 15 2 जा 30 कैरी 3, 15 3 जा 45 45 और 3 48 480, ये हमारा HCF और LCM निकल गया। आप लोग सोच रहे होंगे सर जब आपने पिछले टाइम इस तरीके से किया तो इस टाइम इस तरीके से क्यों नहीं करे। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, टू चेक क्या ये रिलेशन 2 नंबर के लिए फॉलो करता था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के लिए फॉलो करता है, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर के लिए फॉलो करेगा। तो क्या A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C अगर करे तो क्या उनका HCF और LCM का प्रोडक्ट के बराबर आने वाला है या नहीं। ठीक है, इसको चेक करें तब ना हम कहेंगे बच्चों ये ऐसा काम होता है। चेक कर लें फिर देखते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग किया कि ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिए। तीनों नंबर का प्रोडक्ट मैं इक्वली लेके चल रहा हूँ LHS और RHS टाइप से, तो आपको समझ में भी जाएगा। 672 और 120, चलिए 72 को जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिए 6 से, तो 6 2 जा 12 कैरी 1 और 6 7 जा 42 और 1 43 430 का मल्टीप्लाई 120 के साथ, और 120 के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, मैं 12 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, लास्ट में एक जीरो बढ़ा दूंगा। 12 2 जा 24 कैरी 2 और 12 3 जा 36 और 2 38 कैरी 3 और 12 4 जा 48 और 3 51 5184। क्या देखते हैं इक्वल ले आ पाते हैं या नहीं। अब क्या कर, किसकी बारी है, इन्हीं नंबर का LCM और इन्हीं नंबर का HCF। तो 672 120 का HCF कितना आया, HCF आया है 6 और LCM कितना आया है 480। LCM कितना है बच्चों 480, और ये तो मल्टीप्लाई करिए
तो 0 तो क्रिएट हो जाए, 6 0 0, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28। दैट मीन्स क्या 2880 इज इक्वल टू 5184? दैट इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, अगर हम क्या करें, इसको बढ़ा दें, इसी प्रॉपर्टी को बढ़ाएं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर ए बी एंड सी, अगर 3 नंबर का प्रोडक्ट करें तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का भी अगर प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्यों? हर बार आप वही फंडा नहीं लगाएंगे जहां पे आप काम कर रहे हैं। केवल 2 डिजिट्स के लिए, केवल 2 डिजिट्स के लिए ये रिलेशन फॉलो होता था। 3 डिजिट नंबर पर कभी, मतलब 3 डिजिट नंबर मतलब 3 नंबर्स आ जाए अपने पास, 1 2 3 ABC, तो उसके लिए ये रिलेशन फॉलो नहीं होगा। तब हम आसानी से एलसीएम नहीं निकाल सकते। तब हमें क्या करना पड़ेगा? पुराने मेथड से ही काम करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन, 4 तरीके, 4 नई चीजें 10th क्लास को बहुत आसान बना देने वाला हूं बच्चों। आप एकदम जुड़े रहिए, एकदम पढ़ते रहिए, ठीक है? चलिए, बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।